हेलो बच्चों, तो आज है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का जीएस प्रैक्टिस का जो हमने बोला था 10 क्वेश्चंस आपके डेली के रहेंगे। तो आज है उसका डे 2 और आज हम शुरुआत करेंगे फिर से अगले नए क्वेश्चन से। हमारे पास 10 नए क्वेश्चन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगले 100 दिनों में कितने क्वेश्चंस आप डेली नए नए आप इनपुट लेकर कितने सारे क्वेश्चंस का जवाब देकर, कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर, कितने सारे एमसीक्यू सॉल्व के करके आप कितने सारे क्वेश्चंस को आप रट सकते हो। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से व्यय का लेखा परीक्षण करता है। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। आपके पास आंसर है उत्तर सी। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा वह केंद्र राज्यों के सार्वजनिक व्यय का लेखा परीक्षण करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। सूची है आपके पास 2 जिसमें से आपको मिलान करना है। कण्व वंश के कौन से थे? सुंग वंश के कौन थे? कुषाण वंश के कौन थे? सातवाहन वंश के कौन थे? ठीक, आपके पास आंसर देने के लिए आपके पास सही उत्तर चुनना है। आपको A3 ऐसा करके देखिए बगल में आपका दिया हुआ है कि कौन सा कैसे है। आपको इसको पहले आपका आंसर है ए। क्लियर? आपका है ए का 3। ठीक, आपका ए का 3 है, इसको बैक करना पड़ेगा। आपका ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4 है। क्लियर? कण्व वंश के देवभूति थे, सुंग वंश के पुष्यमित्र हैं और कुषाण वंश के वासुदेव हैं और सातवाहन वंश के सिमुख हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए। ठीक, चंपारण है, फिर असहयोग है, फिर दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो है। यानी कि ये जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो एकदम एग्जैक्टली सही दिए हुए हैं। चंपारण आपका हुआ है 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में, दांडी मार्च की यात्रा 1930 पे हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है? दोनों आपके ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन आपको बताना क्या है, ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपके पास आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है यार। क्लियर? मतलब ओजोन परत पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों को बचाती है, ये तो सही है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में भी रहती है, ये सही है, लेकिन ओजोन समताप मंडल में रहती है इसकी वजह से पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये गलत है। ठीक है, तो ये व्याख्या सही नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी कनाडा। आपका उत्तर बी सही है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, करेक्ट। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, ये भी क्लियर है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से और तिलहन उत्पादन से। किससे है ये आप लोग को बताना है। आपके पास
आंसर है श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। किसने इसका नेतृत्व किया था? वर्गीस कुरियन ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हुए हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। गिर गुजरात में है। कान्हा मध्य प्रदेश में। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो आपका जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, ये सही है। काजीरंगा अभयारण्य असम में है, ये भी सही है। गिरिवन अभयारण्य गुजरात में है, ये भी सही है। कान्हा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, ए, बी और सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया। ये आपको पता होगा, हमेशा भी इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, उसमें बताया गया था 73वां संशोधन द्वारा ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली केवल मात्र 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती या तापी भी कहा जाता है। ये 2 नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आज का प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है। पहले ये है आपके पास 4 ऑप्शन और आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। और आपका ये जो होमवर्क है, इसमें आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।